तो देखो आज हम लोग पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 14 जो है फेडरल सिस्टम। ठीक है, ये फेडरल सिस्टम जो है देखो ये पॉलिटी की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग को समझना पड़ेगा क्या फेडरल सिस्टम होता है, क्या यूनिटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो देखो दो होता है, एक होता है यूनिटरी, एक फेडरल। ठीक है, यूनिटी गवर्नमेंट में होता क्या है, मैक्सिमम जो पावर रहता है ना वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। जो आपका मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक रीजनल गवर्नमेंट है। जैसे हम लोग अब हम लोग को बात करें तो एक होता है हम लोग का, देखो सेंटर में है जो अभी बीजेपी रूल्ड है, और मान लो कोई स्टेट है जहाँ पे जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा गवर्नमेंट है। ठीक है, स्टेट का दूसरे जो है गवर्नमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो ये वाला जो है ना, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो यूनिटरी का क्या पावर होता है, फेडरल का क्या पावर है। तो इंडिया जो है वो यूनिटरी जो गवर्नमेंट भी है और फेडरल भी है। ठीक है, तो वो समझ लेंगे बेसिकली क्या है। तो कहाँ कहाँ पे हम लोग जो है फेडरल गवर्नमेंट, देखो यूनिटी गवर्नमेंट का थोड़ा पहले डेफिनेशन समझ लो। यूनिटी गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पावर जो है आपका नेशनल गवर्नमेंट में रहता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट ऑन द अदर इज वन विच पावर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, आपका पावर पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब जो सेंटर में है उसके पास रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं रहेगा। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के नेशनल गवर्नमेंट जो है उसके पास भी पावर रहेंगे, और रीजनल गवर्नमेंट है उसके पावर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एकदम आपको क्लियरली बता देगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन और सभी के पास यूनिटी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। वेरएस यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, उनका जो है फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, फेडरल मॉडल में क्या होता है, देखो नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट मान लो एकदम जो सेंट्रल में रहता है उसका नाम, नेशनल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। और रीजनल गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। फेडरेशन जो है एक लैटिन वर्ड फोडस से आया है, जिसका मीन है ट्रीटी और एग्रीमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का एक्चुअल वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, इट मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। Thus, a federation is a new state political system which is formed through a treaty or agreement between the various units. ठीक है, अच्छा, यूनिट्स जो है, द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन आर नोन एज वेरियस नेम। जैसे स्टेट्स, यूएस में स्टेट्स से नाम से जानते हैं, स्विट्जरलैंड में इसको कैंटन्स कहते हैं, और कनाडा में इसको प्रोविंसेस कहते हैं, और रशिया में इसको रिपब्लिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना। फेडरेशन, यूनिट ऑफ फेडरेशन में किस क्या नाम से पूछा जाता है। अब देखो फेडरेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन और बाय ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पहले वाले में क्या होता है, एक जो है नंबर ऑफ मिलिटरीली वीक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनिट। होता है क्या है, मान लो इंटीग्रेशन में क्या होता है, मान लो छोटे छोटे जो वीक स्टेट्स हैं वो अपने बीच में ये समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। जैसे चलो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और एक साथ आके हम लोग जो है एक पावरफुल जो है हम लोग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। जैसे यूएस का एग्जांपल ले लो, वहां सभी छोटे छोटे स्टेट्स जो है कि आके यूनिटी होके एक बड़ा स्टेट बना रहे हैं। और सेकंड केस में क्या होता है, एक बिग यूनिटरी स्टेट कन्वर्टेड इनटू फेडरेशन बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट। जैसे कनाडा में हुआ है। कनाडा में क्या हुआ, एक बड़ा जो है आपका कंट्री है, बड़ा स्टेट है, वो कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे प्रोविंसेस में, सो दैट रीजनल इंटरेस्ट अच्छा रहे। ठीक है, इसको कनाडा एग्जाम्पल है। द यूएस इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी है। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन क्या है, दैट इज यूएस। ये फॉर्म हुआ है 1787 में, फॉलोइंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1775-83 से। तब उसके बाद जो है 1787 में इसका गठन हुआ है। उसमें 50 स्टेट, बेसिकली इट कंप्राइज ऑफ स्टेट, 50 स्टेट थे। ओरिजिनली 13 थे, उसके बाद जुड़ते गए तो 50 स्टेट तक पहुंच गए। कैनेडियन फेडरेशन जो है उसमें 10 प्रोविंसेस है, पहले 4 प्रोविंसेस है, बाद में फिर 6 प्रोविंसेस में उसको तोड़ा गया। इट इज ऑल्सो वाइट फॉर्म जो है 1867 में कनाडा। तो ये याद रख लेना, ये 1867 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेट, एंड दिस इज 1787 इज ऑल्सो वेरी, 1787 1867 दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड जो है फेडरल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे रहा है। यहाँ पे क्या है, फेडरल को लिया गया दो कारण से। एक तो देखो बहुत बड़ा लार्ज साइज ऑफ द कंट्री है, और हम लोग का यहाँ पे क्या है ना, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है। आप देख लो नॉर्थ अलग है, वेस्ट अलग है, फूड्स हैबिट, फेस्टिवल सब कुछ अलग है, साउथ का अलग है। तो इसीलिए जो है इसको दो रीजन से किया गया।
अच्छा, फेडरेशन जो है, द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे जो है नहीं यूज किया है। आर्टिकल 1 में क्या गया है, वी कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्क्राइब करता है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि वहां पे कहीं फेडरेशन नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 1 में कहा गया कि दिस इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट टू इंडिकेट टू थिंग्स। दो चीज के लिए फ्रेज को बी आर अम्बेडकर ने बोला था, इसको प्रेफर देने के लिए। क्या था, इंडियन फेडरेशन जो है इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिका में क्या हुआ था, छोटे छोटे स्टेट्स जो थे वो अकेले लड़ नहीं सकते थे, वो लोग सभी, मान लो 50 स्टेट से सभी ने बोला चलो हम लोग मिल जाते हैं, एक बड़ा स्टेट बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, तो उसका अलग है। इंडिया में वैसा है नहीं। द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसेड फ्रॉम द फेडरेशन। और क्या है, यहाँ पे स्टेट जो है अलग नहीं हो सकते, राइट, यहाँ पे अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इंडस्ट, फेडरेशन इज यूनियन क्यों, ये इंडस्ट्रिक्टिबल है, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते हो। और इंडियन फेडरल सिस्टम किसमें बसा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है जो भैया ये कौन से मॉडल में बना हुआ है, ये कैनेडियन मॉडल में बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत है। और कैनेडियन मॉडल डिफर फंडामेंटल अमेरिकन मॉडल से, किसमें है, स्टैब्लिश है वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, अच्छा अगर पूछे जो कैनेडियन फेडरेशन से किस क्या क्या चीज रिजेंबल करता है, सब पहले तो है इन इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन, वहां पे यूनियन दिया हुआ है। इन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, वेस्टिंग मोर पावर इन द सेंटर, अगर देखोगे सबसे ज्यादा पावर जो है सेंटर के पास ही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी मतलब एक आपका सेंटर में, यूनियन में एक अलग जो है होगा, सरकार होगा, और एक सेंटर स्टेट में जो है एक अलग सरकार होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी, इंपॉर्टेंस जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, इसके ऊपर मेनली फोकस करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो करेगी वो रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस देगी, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इसको जो है वो देखना है उनको। हमारे जो है दिस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग का रिटन डॉक्यूमेंट है, लेंथीएस्ट है लेकिन रिटन है। ठीक है, अगर इसमें बात करें, देखो सबसे पहले इसमें एक प्रेम्बल है, 395 आर्टिकल्स है जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 शेड्यूल है। ठीक है, आज के डेट में क्या है, 395 की जगह 470 आर्टिकल्स हो गए, डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। तो बाद में 3 पार्ट्स बने हैं, ये जरूर याद रखना। ये पार्ट्स जो है बाद में एडेड हुए, पहले लेकिन 22 ही थे, जो ये पार्ट्स बाद में 25 हुए, और 12 शेड्यूल्स है। थर्ड देखो डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में क्या होगा, देखो यहाँ पे पावर बटे हुए हैं, सेंटर के पास क्या है, स्टेट के पास क्या है। अगर देखोगे यहाँ पे टॉपिक या सब्जेक्ट्स जो है अलग अलग दिए गए हैं। जैसे सबसे मान लो यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 97 था, एक बढ़ गया। यहाँ पे मतलब क्या, ये 98 सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर पूरा पावर जो है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर। ये पावर क्या है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है, ओरिजिनल 66 सब्जेक्ट था, ये देखो घट गया, 7 सब्जेक्ट घटा है। तो 7 सब्जेक्ट घट के एक सब्जेक्ट तो गया है आपके सेंटर में, और ये क्या है, बाकी आ गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट है, 47 पहले था, यहाँ पे 5 बड़ा है, ये जो यहाँ पे घटा है इसमें 5 यहाँ पे बड़ा है और एक वहां पे। तो इसमें क्या है बेसिकली, ये इसमें आपका होगा क्या, इसमें होगा आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो दोनों पावर है, दोनों का पावर है इसमें रूल्स रेगुलेशन बनाना, जैसे एजुकेशन हो गया। और ये स्टेट वाला क्या है, एकदम स्टेट का जो है पावर है बनाना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है वैसे। यहाँ पे जरूर देखना, सेंटर स्टेट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में टॉप, मतलब रिजल्ट बना, मतलब जो है रूल्स रेगुलेशन लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे डिस्प्यूट आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हमेशा सेंट्रल लॉ जीतेगा, हमेशा सेंट्रल लॉ जीतेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर मतलब जो ये 3 लिस्ट में नहीं है, वो 3 लिस्ट छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट्स हो वो हमेशा किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक निकल के आ रहा है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है, यही सब है, सबको इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिजिड है, इजीली इसको अमेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा सा रिजिडिटी भी है, तो ये अच्छा है, नहीं तो सभी जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देते। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हम लोग का देखोगे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। मान लो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है अलग, मतलब जुडिशरी के ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल कोई भी प्रेशर पार्लियामेंट का कुछ है नहीं। ठीक है, और टॉप में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद देखो बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म मतलब दो हाउस होता है बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन दो हाउस रहता है, अपर हाउस जैसे राज्यसभा एंड लोअर हाउस जो है लोकसभा। तो ये हो गया आपका फेडरल वाला। यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला है देखो स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम लोग जानते हैं जो पावर है सेंटर और स्टेट में डिविजिबल है, बट जो सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्टली यूनियन लिस्ट कंटेन मोर सब्जेक्ट देन स्टेट लिस्ट। अगर देखो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा किस में है, तो सब्जेक्ट भैया सबसे ज्यादा आपका यूनियन लिस्ट में। सेकेंडली देखो मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैड बीन इंक्लूडेड यूनियन लिस्ट में, जो जो इंपॉर्टेंट है वो यूनियन लिस्ट में है। थर्डली सेंटर जो है कॉन्कर लिस्ट में ओवरराइडिंग पावर है, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पे जीतेगा कौन, वहां पे जीतेगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। और फाइनली रेसिड्यू पावर भी देखो सेंटर के पास है, ठीक है। जबकि यूएस में ये रेसिड्यू पावर स्टेट्स में था, ठीक है। नॉट स्टेट नॉट इंडस्ट्रियल, मतलब तोड़ के नहीं निकल सकते हो आप। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपका एग्रीमेंट है आप तोड़ के निकल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे ये नहीं है जो आपका अलग स्टेट्स के लिए अलग है, सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग का। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है लेकिन उतना भी नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबल है, आप जो है इसमें अमेंडमेंट ला सकते हो। कुछ अमेंडमेंट इजीली आ सकता है सिंपल मेजोरिटी, कुछ अमेंडमेंट जो है आपको 2/3 मेजोरिटी में लाना होता है। No equality of state representation. The states are given in Rajya Sabha on the basis of population. क्यों, देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, क्योंकि मान लो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन इतना कम है, तो ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होना चाहिए ना। तो ये भी हम लोग का यूनिटी फीचर। इमरजेंसी प्रोविजन, नॉर्मली तो हम लोग का देखोगे जो इमरजेंसी है, जैसे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो अगर इमरजेंसी कोई पावर आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं एज अ सेंटर। तो वहां पे जो है फेडरल काम नहीं करेंगे, तो वहां पे एज अ होल आपका काम होगा क्या है, सेंटर का, जब इमरजेंसी आ जाए। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे यूएस में देखना अलग अलग जो है मतलब स्टेट का अलग सिटीजनशिप भी मिलेगा और आपका एज अ होल यूएस का अलग सिटीजनशिप भी मिला है। तो ये जो कनाडा से लिया गया है हम लोग का मॉडल जो है, वो कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप से लिया गया है, ठीक है। अदर कंट्री में देखो यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी डुअल सिटीजनशिप है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है। लोअर कोर्ट, उसके बाद अपर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम हम लोग का चलता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में आप देखोगे क्या, हम लोग का ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, तो ये सभी रिक्रूटमेंट जो है यूपीएससी तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, और इसका पोस्टिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, सैलरी जो है वो वहाँ का उठाते हैं, कंट्रोल लेकिन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये हम लोग का जो है पब्लिक सर्विस अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। तो यहाँ पे आपका यूएस और फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, अलग सर्विसेज होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में एक ही है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी हम लोग का देखो सीएजी जो है वो ऑडिट अकाउंट्स नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की देखती है बट स्टेट का भी देखते हैं। और इसका रिमूवल जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट इज अपॉइंटमेंट रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट। स्टेट का अकाउंट्स करता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होता है बेसिकली हम लोग का कंसल्टिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करती है। क्योंकि ये होता क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आज का आप देखोगे ये बेसिकली दूसरे जगह फेडरल में होता, तो क्योंकि स्टेट का देखता है तो आपको स्टेट का भी मतलब कंसल्टेशन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना होता है। पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट का अथॉरिटी है स्टेट लिस्ट के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेट लिस्ट का पार्लियामेंट का अथॉरिटी वो उसको जो है मान लो ये स्पेयर दिया हुआ लेकिन उसमें कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल करता है, लेकिन गवर्नर अपॉइंट कहाँ पे रहता है, आपका स्टेट में। कोई भी बिल उल जो है गवर्नर के पास आएगा साइन होने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी अगर आप देखोगे, मैं इलेक्शन मशीनरी जो है इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का एक साथ, ठीक है। और दिस बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, इसको अपॉइंट करते हैं, एंड स्टेट्स का कोई पावर नहीं है इन दिस मैटर। ओके, वेटो ओवर स्टेट बिल्स, देखो स्टेट बिल्स जो भी है तो वेटो पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट चाहे तो उसके ऊपर वेटो पावर भी लगा सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज एसेंट ऑन सच बिल नॉट ओनली इन फर्स्ट इंस्टेंस बट आल्सो इन सेकंड इंस्टेंस, पहला बार नहीं सेकंड बार अगर मॉडिफाई भी करके भेजे तो भी रखता है। तो प्रेसिडेंट एंजॉय एब्सोल्यूट वेटो नॉट सस्पेंसिव वेटो ओवर द स्टेट बिल। एब्सोल्यूट मतलब कोई दूसरे बार उसको साइन करना ऐसा कुछ है नहीं, बट यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स आर ऑटोनोमस विद इन द फील्ड्स एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर सच रिजर्वेशन, कुछ है नहीं, ठीक है।
तो चलो, ये था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा समझ लेना। कमेंट में करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। कोई भी डाउट है तो जरूर मुझे बता देना। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।